क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया के सभी तत्वों को सिर्फ एक टेबल में कैसे व्यवस्थित किया गया? क्यों सोडियम पानी में डालते ही तेज प्रतिक्रिया करता है, लेकिन नियॉन गैस बिल्कुल शांत रहती है? इन सभी सवालों का जवाब छुपा है पीरियोडिक टेबल में। आज हम जानेंगे पीरियोडिक टेबल की पूरी कहानी, इतिहास से लेकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक। और अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन समय की। बहुत पुराने समय में वैज्ञानिक बहुत कम तत्वों को ही जानते थे, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन। धीरे धीरे विज्ञान आगे बढ़ा और नए नए तत्व खोजे जाने लगे। अब वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ी समस्या थी। इतने सारे तत्वों को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाए ताकि उनके गुणों को आसानी से समझा जा सके। यहीं से शुरू होती है पीरियोडिक टेबल की असली कहानी। साल 1839 में एक वैज्ञानिक ने पहला महत्वपूर्ण प्रयास किया। इनका नाम था योहान डोबराइनर। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है ट्रायड्स थियरी। डोबराइनर ने देखा कि कुछ तत्वों को तीन तीन के समूह में रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन तीनों के रासायनिक गुण लगभग एक जैसे थे। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि बीच वाले तत्व का एटॉमिक मास बाकी दो तत्वों के औसत के लगभग बराबर होता था। लेकिन समस्या यह थी कि यह नियम केवल कुछ ही तत्वों पर लागू होता था। इसीलिए यह व्यवस्था पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। इसके बाद साल 1864 में एक और वैज्ञानिक ने प्रयास किया। इनका नाम था जॉन न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने तत्वों को उनके एटॉमिक मास के अनुसार क्रम में लगाया और एक रोचक बात सामने आई। हर आठवां तत्व पहले तत्व के गुणों से मिलता जुलता था। यह बिल्कुल संगीत के ऑक्टेव की तरह था, लेकिन यह नियम सिर्फ कैल्शियम तक के तत्वों पर ही सही बैठता था। उसके बाद यह नियम फिर से असफल हो गया। वैज्ञानिकों को अभी भी एक बेहतर व्यवस्था की तलाश थी। और फिर आया पीरियोडिक टेबल का सबसे महत्वपूर्ण मोड़। साल 1859 में एक रूसी वैज्ञानिक ने पीरियोडिक टेबल को एक नई दिशा दी। इनका नाम था डिमित्री मेंडलीव। मेंडलीव ने तत्वों को एटॉमिक मास के आधार पर व्यवस्थित किया। लेकिन उनकी टेबल की सबसे बड़ी खासियत यह थी, उन्होंने टेबल में कुछ जगह खाली छोड़ दी। उन्होंने कहा, भविष्य में नए तत्व खोजे जाएंगे और वे इन्हीं जगहों पर आएंगे। और सच में बाद में खोजे गए तत्व गैलियम और जर्मेनियम ठीक उसी जगह पाए गए जहां मेंडलीव ने भविष्यवाणी की थी। इसी कारण दिमित्री मेंडलीव को कहा जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। लेकिन मेंडलीव की टेबल भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं थी। कुछ समस्याएं अभी भी थी, जैसे कि हाइड्रोजन की सही जगह स्पष्ट नहीं थी और कुछ तत्वों का क्रम एटॉमिक मास के अनुसार सही नहीं बैठता था। इन समस्याओं का समाधान कुछ साल बाद मिला। साल 1913 में एक वैज्ञानिक ने पीरियोडिक टेबल की सबसे महत्वपूर्ण खोज की। इनका नाम था हेनरी मोज़ली। मोज़ली ने बताया कि तत्वों को एटॉमिक मास के आधार पर नहीं, बल्कि एटॉमिक नंबर के आधार पर व्यवस्थित करना चाहिए। यहीं से जन्म हुआ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का। इस नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। इस खोज ने पीरियोडिक टेबल की लगभग सभी समस्याएं हल कर दी। आज हम जिस टेबल का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें कुल 118 एलिमेंट्स होते हैं और इसमें होते हैं 7 पीरियड्स यानी हॉरिजॉन्टल रोज और 18 ग्रुप्स यानी वर्टिकल कॉलम्स। एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स अक्सर समान रासायनिक गुण रखते हैं। उदाहरण के लिए ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी पानी के साथ बहुत तेज प्रतिक्रिया करते हैं। पीरियोडिक टेबल हमें कई महत्वपूर्ण ट्रेंड्स भी समझाती है, जैसे एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
इन ट्रेंड्स की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि कोई तत्व कितनी जल्दी रिएक्शन करेगा। कंपेटिटिव एग्जाम्स में पीरियोडिक टेबल से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल के जनक कौन है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया, पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं। अगर आपको पीरियोडिक टेबल की ये कहानी समझ आ गई तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। सोचिए, सिर्फ एक टेबल, लेकिन उसी टेबल में पूरी केमिस्ट्री की दुनिया छुपी हुई है। हाइड्रोजन से लेकर यूरेनियम तक हर एलिमेंट की एक निश्चित जगह है और वही जगह हमें उसके गुण समझाती है। इसीलिए पीरियोडिक टेबल को अक्सर कहा जाता है केमिस्ट्री का मैप, और केमिस्ट्री को समझने का सबसे पहला कदम है पीरियोडिक टेबल को समझना। अब एक छोटा सा सवाल आपके लिए। हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में रखा गया है, लेकिन उसके कई गुण ग्रुप 17 जैसे भी होते हैं। तो असली सवाल यह है, हाइड्रोजन की सही जगह पीरियोडिक टेबल में कहां होनी चाहिए? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। अगली वीडियो में हम जानेंगे पीरियोडिक टेबल के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।